पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, यकीन है गजा की सूरत हाल का बहुत जल्द हल निकलेगा। मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म सितम अब बंद होना चाहिए। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने गजा, कश्मीर और मौसमियाती तब्दीलियों पर भरपूर आवाज़ उठाई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन की यकीन दहानी कराई। तिजारत, तेल, गैस और मादनियात के शोबे में मुस्बत बातचीत हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। मार्का हक में भारत को सबक सिखाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान के पानी पर भी आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत एशिया कप जीतकर भी ट्रॉफी ना ले सका। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार पर मुंतजमीन वापस ले गए। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल डट गए। मोहसिन नकवी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खातिर में ना लाए। ट्वीट किया, खेल में जंग को घसीटना मायूसी और कमजोरी की अलामत है। अगर जंग फखर का पैमाना है तो भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। खेल को जंग से जोड़ना खेल की असल रूह की तौहीन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ट्रॉफी के लिए आईसीसी पर दबाव डालने का फैसला। ट्रॉफी के लिए से इनकार के बाद भारतीय कप्तान के शिकवे। सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी नहीं देखा फातेह टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। ट्रॉफी से मुतालिक किसी ने नहीं कहा, फैसला ग्राउंड में किया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी हाथ ना मिलाकर क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी फतूहात का तनासुब अब भी बेहतर है। टीम में किसी खिलाड़ी की कमी महसूस नहीं कर रहे। कौमी क्रिकेट टीम का मैच फीस मार्का हक के मुतासरीन को देने का ऐलान। पंजाब पर बात करें तो मरियम नवाज छोड़ेगी नहीं, तनकीद करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की को बड़े शहरों से पसमानदा इलाकों तक मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में चंद दिनों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रो बस में हर शहरी 20 रुपए में सफर कर सकता है। बुजुर्ग, खवातीन, स्पेशल पर्सन और तलबा के लिए मुफ्त सफर। एयर कंडीशन, वाईफाई और मोबाइल पोर्ट की सहूलत दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब को याद रखना चाहिए, लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। मरियम नवाज की तनकीद पर पीपी रहनुमा शाज़िया मरी का जवाब। बयान में कहा कि कुदरती आफत के वक्त अना और गरूर की नहीं, सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। बिलावल भुट्टो ने BISP के जरिए मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा किया है। 2022 के सैलाब में भी यही फार्मूला अपनाया गया था। हमारी तवज्जो सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद पर मरकूज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 3 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में पार्टी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 5 नवंबर को होगी। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली और मामूलात ज़िंदगी रवां दवा है। मफाद परस्त अनासिर ने हड़ताल की नाकामी के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों का हमला। फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बटल में भी अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने एम्बुलेंस रोकी, जिससे बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सादिक वफात पा गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने काम करने की इजाजत दे दी। अदालत ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा।
जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। GHQ गेट हमला केस का ट्रायल रोकना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कानून मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बानी PTI की ट्रायल मुंतकिली और वीडियो लिंक के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस सुना। अदालत ने दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब और होम डिपार्टमेंट को नोटिस जारी। केस की समाअत 6 अक्टूबर को होगी। बलोचिस्तान हुकूमत का वर्किंग वुमेन के लिए आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ग्रीन और पिंक बस तौसी मंसूबा अक्टूबर में मुकम्मल करने का हुक्म। जारी तरक्याती स्कीमें जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। PSDP पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायजा इजलास में ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा तरक्याती मंसूबों के मयार की सख्त निगरानी की जाए। आम आदमी की मुश्किलात कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नहीं रहेगी, ना बर्तन रह गए, ना कोई बालंदा दाना पका वो भी सारा लौट गया। मेरा सामान ही लौट गया सारा, तो मेरा कुछ नहीं बचा। मैं वज़ीर आला मरियम नवाज को अपील करे ना कि मेरी मदद की थी, मुझे तमाम मुतासरीन की मदद की थी। मुझे 4 दीवारी कमरा और फसलात तबाह ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल काफ़ी ऐसे घराने हैं जो इस वक्त भी दूसरे शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं। काफ़ी मवाज़ियात हैं जो है ना वो डूब चुके हैं। घरों में तकरीबन रूम के अंदर 4 से 5 फीट पानी है। माल मवेशी बह गए हैं और जो फसलात के नुकसान हैं वो भी हैं। पंजाब में सैलाब से जगह जगह वीरानी की दास्तानें। घर सामान मवेशी और फसलें पानी की नजर हो गई। मुतासरीन की टेंट राशन और जानवरों के लिए चारा ना मिलने की शिकायत। उस शरीफ की बस्ती बडानी और मल्लाह लाशारी में मकानात मलिया मेट। राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकी। झंग में वापस लौटने वाले तबाह घर देखकर परेशान हो गए। पसरूर में पुल टूटने से नाला डेक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त 2 माह से मुअत्तल। कादराबाद में बाहू मांगा बंद का शगाफ पुर कर दिया गया। साहिवाल में नहर में शगाफ पड़ गया। पानी खेतों में दाखिल। रावल डैम फिर भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान और IMF में दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का 5वां रोज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को वज़ारत ख़जाना में मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। टैक्स मुहासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। मिशन सूबाई हुकूमतों की माशी कारकर्दगी का भी जायजा लेगा। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली ज़ेर बहस आएगी। सूबाई हुकूमतें तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर करेंगी। FBR हुकाम रेवेन्यू और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। IMF को पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात का भी बताया जाएगा। FBR का टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी ना करने का ऐलान। FBR के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली झूठी खबरें गुमराहकुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जा रही। ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। बाज़ अनासिर ने मुबैना तौसी को हालिया सैलाब से भी जोड़ने की कोशिश की। IRIS सिस्टम की सुस्त रफ्तारी से मुताल्लिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। मुकर्रर तारीख के बाद रिटर्न जमा ना कराने की सूरत में उन्हें लेट फाइलर का दर्जा दे दिया जाएगा। कानून के तहत जुर्माने आयद किए जाएंगे। FBR को मॉनिटरिंग मकासद के लिए नोटिस जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ़ा 175 के तहत FBR के नोटिस इजरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील में हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट ने दलाइल दिए। कहा कि सिंगल बेंच ने कानून में ऐसी शराइत शामिल कर दी जो कानून में मौजूद ही नहीं। मॉनिटरिंग के नतीजे में कोई मनफी हुक्म आए तो टैक्स दहिंदा को दफा का पूरा मौका दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा जंग बंदी मुआहिदा जल्द होने का इशारा दे दिया। ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने का बड़ा मौका मिला है। इस बार सब तैयार हैं, जल्द अमन मुआहिदा होगा।
ट्रंप से आज नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात शेड्यूल, सीज फायर मुआहदे समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। जंग का खात्मा और यरगमालियों की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान हमास का कहना है गजा पर मुसलसल हमलों के बाद हमास का 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता। किसी की धमकियों से नहीं डरते, साबित कदमी के साथ रोशन मुस्तकबिल का सफर जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का काबीना से खिताब, कहा कि हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। ईरानी सदर का हमसाया ममालिक से तामीरी और मुस्बत ताल्लुकात बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की नई पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा ईरानी अवाम के हकूक़ और मफादात को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी इक़दाम का मुनासिब और सख्त जवाब दिया जाएगा।